गधे महाराज का अनोखा इंसाफ। दूर कहीं एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसमें बहुत से जानवर और पक्षी रहा करते थे। इस जंगल का राजा शेर खान था जो कि बहुत अच्छे से जंगल का राज संभालता था। एक दिन शेर खान ने देखा कि चिंटू गधा बेखौफ होकर सामने से चला आ रहा है। अरे चिंटू, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आज का शिकार कर चुका हूँ। क्या जानवरों ने तुमको कल के लिए भेजा है? ऐसा नहीं है शेर खान, मैं बहुत परेशान हूँ। सब मुझे बेवकूफ कहते हैं और कोई भी मुझे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता। हाँ, वो तो सच है। तुम में बाकी जानवरों से बहुत ही कम अक्ल है। इसमें उनकी गलती नहीं है। इसीलिए शेर खान, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी अक्ल में से थोड़ी सी अक्ल दे दें, जिससे कि मैं भी अक्लमंद हो जाऊं। ये सुनकर शेर खान हंसा और बोला, अक्ल कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं निकाल कर तुम्हें दे दूं। वो अपनी सूझबूझ से अपने आप हासिल करनी पड़ती है। जब किसी समझदार जानवर के साथ रहोगे तब तुमको अपने आप अक्ल आ जाएगी। तो शेर खान, आप ऐसा कीजिए कि आज से मुझे अपना सेवक बना लीजिए। इससे मैं आपके साथ रहूंगा और आपके साथ रहने से मुझे भी अक्ल आ जाएगी। सुनकर शेर खान ने 1 मिनट सोचा। लोमड़ी पता नहीं कितने दिनों बाद वापस लौटेगी, तब तक तो मुझे सेवक की जरूरत है ही। ठीक है, मैं तुमको रख लेता हूँ। शेर खान की बात सुनकर चिंटू गधा खुश हुआ और फिर शेर खान के पीछे हो लिया। अब शेर खान जहाँ जहाँ जाता तो चिंटू गधा उसके साथ साथ रहता। जल्दी ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि बेवकूफ चिंटू गधा शेर खान का खास सेवक बन चुका है। एक दिन शेर खान ने चिंटू से कहा, सुनो चिंटू, मैं अपने पुराने दोस्त शेरू से मिलने कुछ दिनों के लिए संजय वन जा रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे कुछ गलती मत कर देना। सब जानवरों को ये बता देना कि शेर खान कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे। बाकी अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है शेर खान, मैं ऐसा ही करूँगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। सुनकर शेर खान चला गया। अब चिंटू गधे ने सोचना शुरू किया, मैं इतने दिनों से शेर खान के साथ हूँ और उनकी हर बात भी सीख चुका हूँ। इसका मतलब है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं उनकी जगह आराम से संभाल सकता हूँ। कहकर वो शेर खान के टीले पर चढ़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद टीनू चिड़िया, रामू हाथी, हिरन और कुछ जानवर उस तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने शेर खान की जगह पर चिंटू को खड़े देखा तो टीनू चिड़िया बोली, शेर खान कहाँ है और तुम उनकी जगह पर खड़े क्या कर रहे हो चिंटू? सुनकर गधा करारी आवाज में बोला, चिंटू महाराज बोलो। शेर खान कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त से मिलने दूसरे जंगल में गए हुए हैं। उनका हुक्म है कि उनके पीछे से उनका काम मैं करूं। सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें नहीं लगता कि शेर खान अपनी जगह पर तुमको नियुक्त कर सकते हैं। क्या तुमको याद नहीं मैं किस तरह उनके साए की तरह उनके साथ रहता हूँ? इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे नियुक्त किया है और ये भी कहा था कि जो भी जानवर मेरा कहा नहीं मानेगा वापस आकर वो सबसे पहले उसी का शिकार करेंगे। सुनकर सभी जानवर डर गए। फिर टीनू चिड़िया बोली, चिंटू राजा, मुझे मोंटू हाथी के खिलाफ अपनी शिकायत करनी है। हाँ बताओ, क्या किया है उसने? मोंटू हाथी जंगल में पागलों की तरह भागता रहता है, जानवरों को चोट पहुंचाता है और आज उसने उस पेड़ को टक्कर मारी जिस पर मेरा घोंसला बना हुआ था। उसकी एक टक्कर से ही मेरा घोंसला जमीन पर आ गिरा और उजड़ गया। मुझे इंसाफ चाहिए चिंटू महाराज। मोंटू हाथी को हाजिर करो। मोंटू हाथी को यहाँ आना मंजूर नहीं है। वो तो शेर खान का नाम सुनते ही भाग गया। अगर शेर खान होते तो वो खुद पकड़कर सजा सुनाते। कोई बात नहीं, अगर मोंटू हाथी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? ये दूसरा हाथी रामू तो यहाँ मौजूद है ना? सुनकर सभी जानवरों ने रामू हाथी की तरफ देखा। लेकिन मेरे यहाँ होने से आपका क्या मतलब है? ये अपराध एक हाथी ने किया है तो इसकी सजा एक हाथी को ही दी जाएगी। रामू हाथी, तुम जो सामने बड़ा सा बरगद का पेड़ है उसमें जाकर जोर जोर से 10 बार टक्कर मारो, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन चिंटू महाराज, मैंने तो कोई गलती नहीं की।
लेकिन टीनू के साथ इंसाफ करने के लिए तुमको सजा देनी जरूरी है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शेर खान जब आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से इंसाफ कर रहा है, लेकिन शेर खान के डर से सभी चुप रहे और फिर रामू हाथी को उसकी बात माननी पड़ी। रामू हाथी बेचारा भागा भागा गया और उसने बरगद के पेड़ में जोरदार एक टक्कर मारी। वो बेचारा बहुत छोटा था, इसलिए उसके सर पर जोरों की लगी। देर मत करो रामू, अभी 9 बार ऐसा ही टक्कर मारो, तभी टीनू चिड़िया को इंसाफ मिलेगा। ये सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आया। टीनू को भी रामू पर तरस आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलने से डर रहे थे। अब रामू हाथी ने इसी तरह 9 बार और उस पेड़ में टक्कर मारी, जिससे उसको काफी चोट आई और दर्द हुआ, और आखिरी टक्कर खाकर उसका सर चकराने लगा। ये देखकर टीनू बोली, मुझे माफ करना रामू हाथी, मुझे नहीं पता था कि उसकी सजा ये चिंटू तुमको दे डालेगा। उसके बाद सभी जानवर वहाँ से वापस अपने अपने घरों में चल दिए। कुछ दिन बाद शेर खान जंगल में वापस आ गया। उसको कई जानवरों ने आते हुए देखा और फिर सबने हिम्मत करके शेर खान को गधे के इंसाफ के बारे में बताया। मैंने उसे अपनी जगह नियुक्त नहीं किया था। उस गधे की इतनी हिम्मत कि मेरी जगह लेने की सोची। कहकर शेर खान ने सभी जानवरों को एक तरकीब बताई, जिसको सुनकर सभी खुश हो गए। उसके बाद शेर खान गधे से जाकर मिला और उसको बिना कुछ कहे अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बाकी जानवर एक साथ वहाँ पर पहुँचे। शेर खान, मैंने अपने घोंसले को फिर से बनाने के लिए बहुत मुश्किल से घास इकट्ठा की थी, लेकिन रेंचो गधे ने मेरे मना करने के बावजूद उस घास को खा लिया। लेकिन वो रेंचो गधा है कहाँ पर? दिखाई तो नहीं दे रहा। महाराज, वो तो भाग गया, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ करें। इंसाफ हो कर रहेगा, जिस तरह मेरे सेवक चिंटू ने किया था ठीक उसी तरह। कहकर शेर खान ने चिंटू की तरफ देखा। ये अपराध एक गधे ने किया है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर टीनू चिड़िया के साथ इंसाफ करना है तो उस गधे की जगह चिंटू तुमको सजा दी जाएगी। तुम अभी के अभी सामने वाले बरगद के पेड़ को जाकर 10 टक्कर मारोगे। लेकिन शेर खान, गलती तो रेंचो गधे ने की है। सुनकर शेर खान दहाड़ मारकर बोला, तो क्या हुआ? इंसाफ यही कहता है, अभी इसी टाइम जाकर सामने वाले पेड़ को 10 टक्कर मारो। सुनकर चिंटू गधा डर गया और फौरन पेड़ की तरफ भाग गया। उसने जैसे ही एक टक्कर पेड़ को मारी, उसका सर घूमने लगा और सभी जानवर उस पर हंसने लगे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। अब उसने इसी तरह बिना सांस लिए 10 टक्करें पेड़ को मारी और आखिरी टक्कर के टाइम वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कहो चिंटू, क्या तुम आगे भी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जगह लेना चाहोगे? सुनकर वो तेजी से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं। ये कहकर वो बड़बड़ाता हुआ वहाँ से भाग निकला। तो ये था गधे राजा का अनोखा इंसाफ। कहकर शेर खान हंसने लगा और उसके साथ साथ बाकी जानवर भी जोर जोर से हंसने लगे।